जय श्री राम भक्तों। आज श्री रामचरित्र में श्री राम जी असंतों के लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। गुण और दोष दोनों को ही देखना अविवेक है। नारद जी नित्य प्रति अयोध्या से जाकर ब्रह्मा जी को राम कथा सुनाते हैं। राम जी वशिष्ठ जी सहित अयोध्या वासियों से सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं और हनुमान जी, भरत जी आदि भाइयों के साथ चल देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हम अपने चैनल के अधिकतम वीडियो आपको दिखा सकें। हे भैया, अब असंतन को दुष्टन को स्वभाव सुनो। कबू भूल के उनकी संगति ना करनी चाहिए। उनको संग सदा दुख देने वाला हुए। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डाले। दुष्टन के हृदय में बहुत ज्यादा संताप है। वो पराई संपत्ति सुख देख के सदा जरो करें। वो जहाँ कहूँ दूसरे की निंदा सुन पावे, वहाँ ऐसे हर्षित हुए मानो रास्ता में पड़ी निधि खजानो पाले ही हो। वो काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण और निर्दयी, कपटी, कुटिल, पापन के घर हों। वो बिना ही कारण सब काउती वैर करो करें। जो भलाई करे वाके संगू बुराई करें। उनको झूठो ही लेनो और झूठो ही देनो हुए। झूठो ही भोजन हुआ और झूठो ही चबेना हुए। अर्थात वो लेन देन के व्यवहार में झूठ को आश्रय लेके दूसरे इनको हक मार लें, अथवा झूठी डींग हाको करें और हमने लाखों रुपया ले ले, करोड़ों को दान कर दो। यही प्रकार खावे चना की रोटी और कहें कि आज खूब माल खाए क्या है, अथवा चवेना चबाए के रह जाए और कहें हमें बढ़िया भोजन ते वैराग्य इत्यादि। मतलब जे के वो सब बातन में झूठी बोलो करें। जैसे मोर बहुत मीठो बोले पर वाको हृदय ऐसो कठोर हुए कि वो महान विषैले सांपन को खा जा, वैसे ही वो ऊपर ते मीठे वचन बोले पर हृदय के बड़े निर्दयी हों। वो दूसरे से द्रोह करें और पराई स्त्री, पराई धन और पराई निंदा में आसक्त रहें। वो पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण करते हुए राक्षसी हैं। लोभी उनको ओढ़नो और लोभी उनको बिछोना हुए, अर्थात लोभते ही वो सदा घिरे हुए रहें। वो पशुन के समान आहार और मैथुन के ही परायण हुए। उन्हें यमपुर को भय न लगे। यदि काऊ की बढ़ाई सुने तो वो ऐसी दुख भरी सांस लें मानो उन्हें जूड़ी आएगी हो। और जब काऊ की विपत्ति देखें तब ऐसे सुखी हुए मानो जगत भर के राजा हैगे हो। वो स्वार्थ परायण, परिवार वारेन के विरोधी, कामो लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी हों। वो माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण काऊ को न माने। आप तो नष्ट भय ही रहें। संगी संग अपने संग से दूसरे को नष्ट कर दें। मोहवश दूसरे से द्रोह करें। उन्हें न तो संतन को संग अच्छो लगे और न भगवान की कथा ही सुहावे। वो अवगुणन के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदन के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटन वाले हों। वो दूसरे से द्रोह तो करेंगे पर ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करें। उनके हृदय में दंभ और कपट भरोर है, परंतु वो ऊपर से सुंदर वेश धारण करे रहे। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग में और त्रेता में ना हो। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भैया, दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म ना है और दूसरे को दुख पहुंचावे के समान कोई नीचता पाप ना है। हे तात, समस्त पुराण और वेदन को निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहो है। यह बात को पंडित लोग जाने। मनुष्य को शरीर धारण करके जो लोग दूसरे को दुख पहुंचावे उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़े। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण है कि बहुत सारे पाप करें, यही तो उनको परलोक नष्ट भयो रहे। हे भैया, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मन को यथायोग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर हैं वो संसार के प्रवाह को दुख रूप समझ के मोहिए भजे। यही थे वो शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मन को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनिन के नायक मोहि को भजे। या प्रकार मैंने संत और असंतन के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणन को समझ रखो है वो जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। हे तात सुनो, माया ते रचे भई बहुत सारे गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता ना है। गुण विवेक यही में कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखनो ही अविवेक है। भगवान की श्रीमुख जे वचन सुन के सब भैया हर्षित हैगे।
उनके हृदय में प्रेम समावे न आए। वो बार बार बड़ी विनती करें, विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हुए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। या प्रकार वो नित्य नई लीला करते रहे। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आवे और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गावत रहे। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख के जाएं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहें। ब्रह्मा जी सुन के अत्यंत सुख माने और कहें, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणन को गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करें। यद्यपि वो सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी को गुणगान सुन के वो अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाएं और आदर पूर्वक वह सुने। वो राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुने। जे जान के जो श्री हरि की कथा से प्रेम न करें, उनके हृदय सचमुची पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। सब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठे गए। तब भक्तन के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। जे बात में हृदय में कछु ममता लायक ना कह रो, न अनीति की बात कहूँ और न या में कछु प्रभुताई है। याइले संकोच और भय छोड़ के ध्यान दे के मेरी बातन को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो वाके अनुसार करियो। वही मेरो सेवक है और वही मेरो प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भैया, यदि मैं कछु अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाए के बेखटका मुँह रोक दईं। बड़े भाग्य ते जे मनुष्य शरीर मिलो है। सब ग्रंथन ने यही कही है कि जे शरीर देवतान को दुर्लभ है, कठिनता ते मिले। जे साधन को धाम और मोक्ष को दरवाजो है, या पाए के जाने परलोक न बनाए लो, वो परलोक में दुख पावे, सिर पीट पीट के पछतावे और अपनो दोष न समझ के काल पे, कर्म पे, ईश्वर पे मिथ्या दोष लगावत रहे। हे भैया, या शरीर के प्राप्त हैवे को फल विषय भोग न आए, या जगत के भोगन की तो बात काए, स्वर्ग को भोगू बहुत थोड़ो है और अंत में दुख देने वालो है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाए के विषय में मन लगा दें, वो मूर्ख अमृत को बदल के विष ले लें। जो पारसमणि को खोए के बदले में घुंघची ले ले, वाको भलो अबू ना है सके, वाकू बुद्धिमान कोई ना कहे। जे अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खाने और 84 लाख योनिन में चक्कर लगावत रहे। माया की प्रेरणा थी। काल, कर्म, स्वभाव और गुण ते घिरो भयो, इनके वश में भयो, वो सदा भटकतो रहे। बिनाई कारण स्नेह करन वाले ईश्वर कभू बिरली दया करके या मनुष्य को शरीर दे। ये मनुष्य को शरीर भवसागर ते तारवे के लिए बेड़ा है, जहाज है। मेरी कृपाई अनुकूल वायु है। सदगुरु या मजबूत जहाज के कर्णधार खेनवारे हैं। या प्रकार दुर्लभ कठिनता ते मिलन वारो साधन सुलभ है के भगवत कृपाते सहज ही वह प्राप्त है गए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाए के हो भवसागर ते न तरें, वो कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त हो। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहो तो मेरे वचन सुन के उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। हे भैया, जे मेरी भक्ति को मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदन ने या को गायो है। ज्ञान अगम दुर्गम है और वाकी प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न है। वाको साधन कठिन है और वा में मन के लिए कोई आधार ना है। बहुत कष्ट करवे पे कोई वह पाउले है तो वो भक्ति रहित हैवे ते मुख प्रिय ना हो। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखन की खान है, परंतु सत्संग संतन के संग के बिना प्राणी यह पा ना सके और पुण्य समूह के बिना संत ना मिले। सत्संगति की संस्कृति जन्म मरण के चक्र को अंत करे। अंत में पुण्य एक ही है, वाके समान दूसरों ना है। वो है मन, कर्म और वचन ते ब्राह्मणन के चरणन की पूजा करना। जो कपट को त्याग करके ब्राह्मणन की सेवा करे, वह पे मुनि और देवता प्रसन्न रहे। और वो एक गुप्त मत है। मैं वह सबसे हाथ जोड़ के कहूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति ना पावे। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? या में न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है
के सरल स्वभाव होए, मन में कुटिलता न होए, और जो कछु मिले वही में सदा संतोष रखे। मेरो दास कहलाए के यदि कोई मनुष्यन की आशा करे तो तुम ही कहो वा को का विश्वास है, अर्थात वा की मुँह पे आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ा के का कहूँ, हे भैया मैं तो यही आचरण के वश में हूँ। न काउते वैर करे, न लड़ाई झगड़ो करे, न आशा रखे और न भय करे। वाकेले सभी दिशा सदा सुखदाई है। जो कोई आरंभ फल की इच्छा ते कर्म न करे। जाको कोई अपनो घर ना है, जाकी घर में ममता ना है। जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करवे में निपुण और विज्ञानवान है। संत जनन के संसर्ग सत्संग ते जाय सदा प्रेम है। जाके मन में सब विषय यहाँ तक के स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करे पर दूसरे के मत को खंडन करवे की मूर्खता ना करे, और जाने सब कुतर्कन को दूर बढ़ा दो। जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के परायण है और ममता मद और मोह ते रहित हैं, वा को सुख वही जाने जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुन के सबने कृपा धाम के चरण पकड़ ले और कही, हे कृपानिधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कछु हो और प्राणन तेऊ ज्यादा प्रिय हो। और हे शरणागत के दुख हरन वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करन वाले हो। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई न दे सके। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षाऊ दें, परंतु वो स्वार्थ परायण है। याइले ऐसी परम हितकारी शिक्षा न दे पावे। हे असुरन के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करन वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में परमार्थ को भावना हो। सबके प्रेम रस में सने भय वचन सुन के श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित भये। फिर आज्ञा पाए के सब प्रभु की सुंदर बातचीत को वर्णन करते भये अपने अपने घर चले गए। शिव जी के हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी है। श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत ही आदर सत्कार करो और उनके चरण धोए के चरणामृत लो। मुनि ने हाथ जोड़ के कही, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कछु विनती सुन लो। आपके आचरण और मनुष्योचित चरित्रन को देख देख के मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम है जा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा ना है, वह वेदू ना जाने, फिर मैं का प्रकार कह सकूं। पुरोहिती को कर्म पेशा बहुत ही नीचो है। वेद पुराण और स्मृति सभी या की निंदा करें। जब मैं वह सूर्यवंश की पुरोहिती को काम न्याय ले तब ब्रह्मा जी ने मोते कही, हे पुत्र, याते तुमको आगे चल के बहुत लाभ होगो। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार करो कि जाके ले लोग यज्ञ योग व्रत और दान करें, वाय मैं यही कर्म ते पा जाऊंगा। तब तो या के समान दूसरों कोई धर्म ना है। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतिन ते उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनन ने धर्म कहे हैं, उनके करवे को। और हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणन के पढ़वे और सुनवे को सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनन को यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलन में सदा सर्वदा प्रेम है जाए। मैलते धोवेते का मैल छूटे, जल के मतवेते का कोई घी पा सके। वही प्रकार हे श्री रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण को मल कबू ना जाए। वही सर्वज्ञ, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणन को घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षण युक्त है, जाको आपके चरण कमलन में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपते एक वर्मा हूँ, कृपा करके दे दो। प्रभु, आपके चरण कमलन में मेरो प्रेम जन्म जन्मांतरन में हूँ, कबू घटे ना। ऐसा कह के मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वो कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकन को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि भैयन को संग ले। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।